जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी चैप्टर यानी प्रश्नावली 13.2 करा रहा था, जिसमें मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है और इस प्रश्नावली में केवल 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 5वां और 6वां। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी जो आप ये सारणी देख रहे हो है ना, ये मैच का जो बनाया गया रन है और बल्लेबाजों के द्वारा जो बनाया गया रन है ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 5। ठीक है, और प्रश्नावली है 13.2। देखिए, जब भी बहुलक ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले क्या लिखना है? बहुलक का सूत्र है ना। तो लिखूंगा बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। क्या होता है? H। चलिए, अब सबसे पहले सबका मान यानी L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है ना, H क्या है, F2 क्या है, इस सारणी से हम लोग मान निकालते हैं। तो कैसे निकालना है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी बहुलक दिया जाए तो सबसे पहले आपको बड़ा अंक देखना है। तो देखिए, इन सभी में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही अंक है, वो है 18, है ना। बड़ा यही अंक है 18। चलिए, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा अंक होता है वो होता है हमारा F1। क्या होता है? F1। तो लिख दूंगा F1 बराबर क्या दिया है? 18। अब 18 से ऊपर वाली संख्या होती है F0 और इस बड़ी वाली संख्या से बाद वाली संख्या होती है F2। तो बताइए, F1 दिया है 18, तो F0 कितना हो जाएगा? 4। और F2 कितना हो जाएगा? आपका 9। क्लियर? चलिए, अब क्या निकालना है? देखिए, F1, F0 और F2 का मान निकल गया। अब 2 मान L और H। देखिए, L बराबर, उसके बाद H बराबर। देखिए, अब ये संख्या थी 18। 18 किस लाइन में आ रही है? तो 4000 और 5000 के बीच में। तो जो सबसे छोटा है इसमें देखिए क्या है? 4000। ये होता है हमारा L का मान। क्या होता है? L का मान, यानी निम्न सीमा जो होती है ना, वो होता है L का मान। क्लियर? अब H क्या है? तो ये 4000 और 5000 के बीच का अंतर। तो आप देखेंगे कि अगर 5000 में से 4000 घटा दिया जाए तो 1000 का अंतर आ रहा है। तो वही होगा H का मान 1000 यानी 1000। चलिए, अब जो वैल्यू दिया गया है वही वैल्यू उठा के रख देंगे इसमें। देखिए, L का मान कितना है? 4000 रखूंगा 4000। फिर क्या है? प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 कितना है? 18। F0 कितना है? 4। तो 18 माइनस 4 बटे 2F1 यानी 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस 9। जो मान दिया हुआ है इस फार्मूले पे रख देंगे। H का मान कितना है? 1000, तो गुणे 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये क्या होगा? 4000 प्लस 18 में से 4 गया 12 बटे, है ना, 18 दूना 36 और 9 4 13, यानी 36 माइनस 13, ये ब्रैकेट में कर दूं,
इंटू 1000, है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए 4000 है तो लिख दूंगा 4000 प्लस 12, 36 में से, है ना, 18 दूना 36 और 9 और 4 कितना हो गया, तो 13। 36 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23। तो 12/23 अगुणे 1000, यही। अब देखिए ये 4000 है, ये 1000 है, अगर मैं इन दोनों में से 1000 कॉमन ले लूं बाहर तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4000 में से 4, है ना, क्योंकि 1000 बाहर आ गया है तो 4000 में से 1000 बाहर आ गया तो 4 बचा ना कॉमन, फिर क्या है प्लस, यहाँ से 1000 आ गया तो क्या बचा 12/23 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब करते हैं, ये 1000 है, 1000। अब देखिए यहाँ पे 23 में 4 का गुणा करेंगे, 12 जोड़ देंगे और वहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए 23 गुणे 4 यानी 20 चौक 80 और 12 92, तो 23 चौक 92, 92 और 12 104, और 92 है ना, 4 3 12, ठीक है, तो 92 और 12 कितना हो गया, 104, 104/23, है ना, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से देख लूं, ऐसा तो ना हो कोई मिस्टेक हो, ठीक है। तो देखिए मैं देख लूं, 18 दूना 36, ठीक है, 36 माइनस 13, देखिए सॉरी यहाँ 18 माइनस 4 है, तो देखिए 18 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 14 बचेगा, यहाँ पे गलती से हो गया तो 14, यहाँ पे, यहाँ भी क्या होगा 14 और यहाँ भी क्या होगा तो 14। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। देखिए 18 में से 4 गया तो 14 होना चाहिए, मैं गलती से 12 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आने वाला। तो क्या आएगा, तो 23 चौक 92 और 92 और 14 106, क्या आएगा 106, तो 106/23, ठीक है। चलिए अब 106 में 23 का डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेता हूँ, 23 भागे 106 और जो वैल्यू आएगा उसको 1000 में गुणा कर दूंगा। चलिए देखते हैं, अब 23 को 106 से क्या, 106 में क्या करना है, भाग करना है 23 से। तो करता हूँ, देखते हैं कितना, 5 तिया 15 और 4 से 92 आएगा, ठीक है, और 5 से करता हूँ, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 1 11, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 23 चौक 92, क्या आ गया 4 10 1, यहाँ पे दशमलव आया और यहाँ पे आया 0, ठीक है। अब करता हूँ आगे, 5 से करूँगा तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10 115 हो जाएगा। 6 से करूँगा तो 6 दूना 12 और 6 18, है ना, 12 है ना, तो 120 और 18 यानी 138, यही होगा। देख लीजिए 23 गुणे 6, 6 18 और 6 दूना 12 और 1 13 यानी 138, कितनी बार में, 6 बार में, तो ये हो जाएगा 138। यहाँ पे क्या आया 2, ये कैंसिल हो गया। चलिए अब आगे चलता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 0, तो देखिए 23 का डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक और 0। अब करता हूँ 23 में कितने का होगा, तो ये 200 के आसपास पहुँचना है, तो 29 27 और 9 दूना 18, 200 से ज़्यादा हो गया यानी 8 बार जाएगा। अतिरिक्त का 24, 2 8 दूना 16 और 17 18, हाँ 8 बार में जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 8 यानी 184। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 16 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 बढ़ा लूँगा तो कितनी बार में जाएगा, तो 23 छक्का जाने जाएगा यहाँ पे 6 बार में, ठीक है। तो ऐसे करते हुए और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं नहीं लेके जाने वाला, बस इतना ही 4.6086, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1000 गुणे 4.6086, यही हुआ है ना। इसमें भाग दिया हूँ तो ये आया है वैल्यू, और भी आगे जाएगी, मैं और आगे नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है।
1000 से गुणा कर दीजिए। क्या करिए, 1000 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 अंक है तो 3 अंक के बाद 2 दशमलव चला जाएगा, तो क्या आएगा 4608.6, है ना, 4608.6, ठीक है। या हो सकता है 6 से ज़्यादा भी आ सकता है, देखता हूँ कितना जा सकता है। अगर मैं 7 से करता हूँ 17 का 21, 7 दूना 14, 15, 16, ठीक है। तो ये 4608.6 रन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इतना रन हो जाएंगे। ये होगा हमारा आंसर। तो क्या हो जाएगी, जो बनाए गए रन का जो बहुलक है 4608.6 रन हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। यानी एक विद्यार्थी है जिसने क्या किया है कि रोड पर जाती हुई जो गाड़ियां हैं, कार हैं, उनकी संख्या गिन रहा है, ठीक है, और सारणी बना रहा है। तो देखिए ये सारणी बनाया गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सारणी में दिया गया जो प्रत्येक प्रेक्षण है, देखिए दिया गया जितना भी प्रेक्षण है, मान है, ये प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। यानी ये लड़का जो नोट किया है ये प्रेक्षण, ये प्रत्येक 3 मिनट का रिकॉर्ड है ना, प्रत्येक 3 मिनट का, ठीक है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, है ना, ऐसे ही 100 अंतरालों पर क्या लिया गया है, प्रेक्षण लिया गया है। तो बताना है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। यानी अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं तो ये चैप्टर यानी प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 13.3 करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। लिखूंगा बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सी है, तो दिखाई दे रहा है ये 20 है। क्या है, 20। तो यही हमारा F1 है। क्या है, F1। तो लिख दूंगा F1 बराबर 20। अब इसके पहले वाली संख्या क्या होती है, F0 होती है। तो लिख दूंगा F0 बराबर 12, ठीक है। और इसके बाद की संख्या F2 होती है, तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर 11, है ना। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, L और H। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 20। तो 20 में ऊपर वाली संख्या में देखिए 40 और 50 है। सबसे छोटा कौन है, 40। तो ये हो जाएगा हमारा L का मान 40। अब H, इन दोनों का अंतर 40 और 50 का अंतर कितना है, 10 का। तो लिख दूंगा H बराबर 10। अब इसको पूरा इस फार्मूले पे रखना है। L का मान कितना है, 40 रखिए, 40 प्लस कोष्टक में F1 कितना है, तो 20, F0 12 बटे 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। क्यों 10 रखा मैंने, ये पूरा फार्मूले पे उठा के रख दिया हूँ जो जो दिया है। चलिए तो ये होगा 40 प्लस 20 में से 12 गया 8, और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 23, है ना, 2 और 1 3 यानी 23। 40 में से, है ना, 40 में से कितना माइनस करना है, 23 गुणे और इंटू यहाँ पे 10। चलिए ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 8, 40 में से 23 गया तो 17, ठीक है, और गुणे 10। तो क्या होगा
40 प्लस 80/17 है ना, यानी 80 में 17 से क्या करना है, भाग करना है, तो कर दूंगा। चलिए 17 5 85, यानी 5 बार नहीं जाएगा तो 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब 17 साते 119 है ना, यहाँ पे 1 बचा। अब ये 4.7 तक ही लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 80/17 यानी 4.7, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4.7, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44.7। क्या है ये, कारों की संख्या, तो 44.7 कार आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 44.7 कार, यानी बहुलक क्या हो जाएगी पूरे कारों की, तो 44.7 कार। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। पूरा ये चैप्टर प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम में मैं प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आपको प्रायिकता पढ़ाऊंगा। इतना अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ही मजा आएगा। एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार अलर्ट कर दूं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप अभी तक पढ़ाई में नहीं जुड़े हैं तो आज 1 फरवरी हो चुका है, आप पढ़ाई से जुड़ जाइए और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिए। बोर्ड में आपको कम से कम 95 प्लस लाना ही लाना है। इसके पहले कैसे 95 प्लस लाना चाहिए, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या लिखना है ना, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, ये सब डिटेल्स एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और उसका लिंक जो है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, क्लियर। और कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, है ना, जो कम्युनिटी पोस्ट वाला है उसमें भी अपलोड कर दूंगा, वहां भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा जी तोड़ से मेहनत करिए और बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क लाइए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।